महाभारत के समय दुर्योधन ने सोचा था श्री कृष्ण को खरीद लेगा और उसका यही घमंड उसको चूर चूर कर दिया। आपको यही सुनाते हैं। महाभारत युद्ध से ठीक पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे। दोनों ही एक कमरे में गए जहाँ श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। कृष्ण ने जैसे ही आँख खोली वे सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं जो उनके पैरों के पास खड़ा था, और दूसरी ओर उसने दुर्योधन को देखा जो उनके सर के पास खड़ा था अहंकार स्वाभिमान में। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? दुर्योधन ने तुरंत बोला, मुझे आपकी पूरी शक्तिशाली सेना चाहिए। अर्जुन शांत स्वर में बोला, प्रभु मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, मैं एक ही हूँ और मेरा सेना भी एक है, पर नियम ये है जो मेरे ढाई ओर खड़ा है उसे मेरी सेना मिलेगी, और जो मेरी बाईं ओर खड़ा है उसे सिर्फ मैं मिलूंगा, निशस्त्र और ना हथियार ना कुछ। ऐसे ही ये सुनते ही दुर्योधन मन ही मन हंसा और बोला, अर्जुन तो पागल है, ये श्री कृष्ण को चुन रहा है जो बगैर हथियार इसका क्या ही कर लेंगे। और तत्काल उसने सेना चुन ली कि हे श्री कृष्ण, मुझे आपकी शक्तिशाली सेना चाहिए। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे बस आपका साथ चाहिए, आपकी उपस्थिति ही मेरा विजय है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और दुर्योधन से कहा, तुमने सेना चुन ली है, लेकिन याद रखना दुर्योधन, जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ विजय निश्चित है। उसी क्षण दुर्योधन को ये समझ आ गया कि युद्ध सिर्फ बल से नहीं, सत्य और क्षमता से जीता जाता है। लेकिन उसे ये अहंकार था कि उसके साथ सेना है और वो ही जीतेगा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। और इतिहास गवाह है, सेना दुर्योधन के पास थी लेकिन विजय अर्जुन को हुआ, क्योंकि वो धर्म के साथ था।